नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 लाइव। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर वार्ड नंबर 6 में अहले सुबह रामनाथ तिवारी के जुड़वा पुत्रों में से एक को जहरीले सांप ने डस लिया। उसके बाद उसका नाम अजय तिवारी बताया गया है और उम्र लगभग 50 साल। घटना के बारे में अजय तिवारी के पड़ोसी ने बताया कि बरसात के कारण एक छप्पड़ गिर गया था। उसी में से सामान निकालने के क्रम में जैसे ही दरवाजा खुला, चौखट के पास छुपे सांप ने पैर में डस लिया। तत्काल परिजन लेकर लालगंज गए, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलने के कारण मुजफ्फरपुर लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और कहा कि कोबरा जैसे जहरीले सांप ने काटा है। अजय तिवारी की पार्थिव शरीर जैसे ही जलालपुर पहुंची, परिजनों ने कोहराम मच गया। गांव के मुखिया प्रमोद बैठा ने अंतिम संस्कार के लिए करीब अंत्योदय के तहत 3000 रुपये उपलब्ध कराया और परिजनों को ढांढस बंधाया, क्योंकि परिवार में बूढ़े माता पिता, पत्नी और एक उनका जुड़वा भाई है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। बदकिस्मती से अजय तिवारी को कोई संतान नहीं है, फिर भी पूरे परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए था। उनके चले जाने से परिजनों का सहारा छिन गया है और बुरा हाल है। हमारे चाचा अजय तिवारी सुबह उठे और अपने घर का दरवाज़ा खोले, संभवतः सांप डस लिया उनको। उसके बाद हम लोग उनको लेकर के आनन फानन में मुजफ्फरपुर प्रभात तारा गए, जहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है उनकी। परिवार में इकलौता कमाने वाले इंसान थे वो। पिताजी माताजी हैं, वृद्ध पिताजी माताजी जो बिल्कुल मरणासन हैं। दूसरा कोई आहार का उपाय है नहीं, वह इकलौता कमाने वाले इंसान थे। एक भाई है जो भी मरणासन है, लीवर कैंसर से पीड़ित है। मतलब परिवार के अकेले सहारा थे? अकेला सहारा थे परिवार का। अच्छा। परिवार के सामने बहुत विकट समस्या, एक तो इंसान अपना जान खो दिया और दूसरा ये परिवार के बीच एक तरह से हम कह सकते हैं कि भुखमरी की समस्या भी पैदा हो गई है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि प्रभात तारा जो हॉस्पिटल है, वहाँ भी केवल वहाँ नर्सों के सहारे, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मैंने जब पूछा कि सीनियर डॉक्टर को बुलाओ चेक करने के लिए, तो बोलता है कि डॉक्टर साहब आज नहीं है, कल आएंगे। डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते। पूरा का पूरा हॉस्पिटल प्रभात तारा जो है वो नर्स के सहारे है, भगवान भरोसे है। इस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सुदृढ़ किया जाए। मतलब वहाँ कोई सुविधा नहीं है? सुविधा तो है, सुविधा है, जाने के बाद चेकअप किया, लेकिन सुविधा जो होनी चाहिए, डॉक्टर नहीं है तो नर्स जो है, जो वो लोग जो उनको समझ में आएगा, जो इसके स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर है, उनको रहना चाहिए। उनको ड्यूटी में, मान लीजिए कि कोई डॉक्टर चला गया छुट्टी पे, तो उसकी जगह पे दूसरा लोग होना चाहिए। क्योंकि पूरे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, इस चारों जिला के लोग सबसे पहले जब सांप सपकट्टी की घटना कोई भी घटती है तो वो जाते प्रभात तारा। और वहाँ जाने के बाद भी अगर फैसिलिटी नहीं मिले तो बहुत ही दुखद बात है। ये इंसान अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए वहाँ जाता है, और वहाँ भी अगर वहाँ की व्यवस्था अगर लचर होगी तो फिर भगवान भरोसे ही हॉस्पिटल चलता है, फिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको भी देखना पड़ेगा। ये कौन सी जगह है? ये जलालपुर है, लालगंज थाना अंतर्गत जलालपुर पंचायत है। जलालपुर तिवारी टोला की ये घटना है। वार्ड नंबर 6। हाँ, घटना घटी है। एक हमारा चचेरा भाई है, सुबह 6 बजे उसको सांप काट लिया। इसके बाद उसको हम लोग मुजफ्फरपुर प्रभात तारा भेजे। प्रभात तारा भेजने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर हैं उसको मृत घोषित करके लौटा दिए। कितना उम्र होगा लगभग उनका? उम्र का लगभग 50 के आसपास। भाई में अकेले थे कि और भाई हैं? भाई में वो एक भाई और है, जो भाई लीवर कैंसर से पीड़ित है, वो भी आजकल का मेहमान है। अच्छा, माता पिता हैं? माता पिता हैं। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम है रामनाथ तिवारी। अच्छा, इनका मृतक का नाम? मृतक का नाम है अजय कुमार तिवारी।